अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निम्रा और आप देख रहे हैं निम्रास किचन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अथेंटिक और अट्रैक्टिव सी रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है ये। बीफ पुलाव तो ऑब्वियसली सभी खाते होंगे, लेकिन बीफ पुलाव से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएं तो इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। काबली पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं चावल भिगो लूँगी धो के, और यहाँ पर मैंने 1.25 कप चावल लिए हैं। ये कप मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग राइस की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये राइस मैंने ले लिए हैं। इनको मैं वॉश करके अच्छी तरह से भिगो दूँगी पानी में। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पॉट में ले लिया है 1/2 कप ऑयल। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को अपने लच्छेदार काटना है या जैसे मर्ज़ी आप काट सकते हैं, लेकिन चावलों में लच्छेदार प्याज ही अच्छे लगते हैं। प्याज़ों को आपने ब्राउन कर लेना है। प्याज़ों का कलर आपके पुलाव पे डिपेंड करता है। अगर आप प्याज़ों को ज़्यादा डार्क करेंगे तो आपका पुलाव भी उसी कलर का होगा। तो इसके बाद जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, हड्डी वाला भी और हड्डी के बगैर भी मिक्स लिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फ्राई कर लेना है। और बीफ को मैंने 100% तक टेंडर कर लिया था। प्रेशर कुकर में मैंने इसको कुक कर लिया था। अच्छा, इसको फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर, और हर स्टेप को मैं तेज़ी से आपको दिखा रही हूँ, लेकिन हर स्टेप को आपने 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट ज़रूर देने हैं। टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करके इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि टमाटर मैश हो जाए। अच्छा जी, जब तक बीफ की बुनाई हो रही है आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया। चलें जी, स्पाइसेस की तरफ आ जाते हैं, जिसमें बिल्कुल लाइट स्पाइसेस जाएंगे। नमक मैं ले रही हूँ 2.5 टीस्पून, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और उसके बाद मैं काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। थोड़ा सा गरम मसाला, मेरे पास खड़ा गरम मसाला था, वो ऐड किया है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला फ्लेवर देने के लिए शामिल कर दिया। बस टोटल इतने ही मसाला जात इसमें जाएंगे। इसके अलावा हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, और पुलाव जितना सिंपल और नॉन स्पाइसी हो उतना ही अच्छा लगता है। अच्छा, बट उससे पहले मैं इसमें बीफ स्टॉक ऐड करूँगी, जो बीफ बॉयल करते हुए मैंने बना लिया था, यानी बीफ की यखनी थोड़ी सी ऐड करके अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। इसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी जो मैंने लेवल करके रखे थे। तो जिनको मिर्च मसाले वाली रेसिपीज़ नहीं पसंद, उनको डेफिनेटली ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये सबको ट्राई करनी चाहिए, और बहुत लाइट बन के तैयार होते हैं और बहुत ऑथेंटिक और डिफरेंट सी रेसिपी है। तो मैं कहती हूँ आप सब लोग ट्राई करें एक बार। और किसी भी इवेंट पर, इवन कि आप लोग इसको ईद वगैरह में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें पानी ऐड कर दें। 1.25 कप मैंने यहाँ पर राइस यूज़ किए थे, तो उसके लिए मैंने 2.5 कप इसमें पानी ऐड किया है। तो जब तक पानी में जोश आता है, मीनवाइल हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। बहुत स्पेशल सी जो इसके ऊपर टॉपिंग होती है गाजर की, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाजर को मैंने जूलियन कट कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत लार्ज साइज़ की एक ही गाजर लिया और उसको जूलियन कट करना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी, बस नॉर्मल सी आपने कटिंग कर देनी है इसकी। और यहाँ पर मैं वीडियो शूट करना भूल गई, मुझसे स्किप हो गई, और कैमरा ऑन था लेकिन वीडियो शूट नहीं हो सकी। उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो उसके इंग्रेडिएंट मैं सामने मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, और इसको मैं ऑरली भी आपको समझा देती हूँ। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड किया है। उसके बाद इसमें जूलियन कट की हुई गाजरें ऐड करनी है, उनको फ्राई कर लेना है। जब वो सॉफ्ट हो जाएँ तो उसमें सिंपली हमने किशमिश ऐड कर देनी है, जितनी भी आपको पसंद हो। तो जब तक ये सॉफ्ट होते हैं, हम दूसरी साइड चावलों वाली साइड पे आ जाते हैं। पानी को जोश आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। अच्छा जी, राइस ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एक दफ़ा, ताकि तमाम राइस इवनली कुक हो सके। आ जाते हैं इसकी टॉपिंग की तरफ। गाजरें और किशमिश अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करूँगी चीनी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है बीफ पुलाव में। यही टॉपिंग ही काबली पुलाव की स्पेशलिटी है, और इसी से उसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी टॉपिंग मैं इसकी निकाल रही हूँ और प्रेजेंटेशन के लिए, और जो बाकी बच गई ये मैं दम से पहले इस पर ऐड करूँगी। लिटरली इसका बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। एक बार आप खा के और ट्राई करके चेक करें। और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके घर किसी की दावत है और गेस्ट आ रहे हैं तो आप लोग ये जो डिश है ये ज़रूर इसमें ऐड करें अपने मेन्यू में।
और सिर्फ जायके में ही नहीं, ये दस्तरख़्वान पे बहुत अट्रैक्टिव सी डिश लगती है और इतनी ज़बरदस्त होती है कि मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर जा ही नहीं सकते। हाफ जो गाजरों वाला मिक्सचर रह गया था वो मैंने चावलों के ऊपर ऐड किया है और इसको 10 मिनट के लिए दम दे दिया बिल्कुल लो आंच पे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा काबली पुलाव तैयार है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखने से आपको लग रहा होगा कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। बहुत लाइट से राइस थे और ऊपर ये मीठा मीठा फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त था और बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। मुझे तो लिटरली बहुत पसंद आई थी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।